मुझे समझ नहीं आती कि इस एक माह के दौरान केवल डेथ की तादाद अचानक कैसे बढ़ गई, यानी 50 डेथ पर डे। मसला सिर्फ डेथ का नहीं सर, सालों से जो पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इनएफेक्टिव हो गए हैं। मरीज बेचारे तो तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। जी सर, एंटीबायोटिक्स का भी यही हाल है, ऑपरेशन के बाद जख्म नहीं भर रहे। तो क्या कर रहे हैं आपके ये ड्रग इंस्पेक्टर्स? बहुत से सैंपल्स ले लिए गए हैं सर। लगता है कोई फर्म मुख्तलिफ कंपनियों के जाली लेबल्स लगा के बेच रही है। जी सर, ज्यादातर दवाओं पर मुनासिब केमिकल्स के लेबल हैं। जी सर, बल्कि उन्होंने तो इसका इश्तिहार भी दे दिया है कि हमारे नाम से जालसाजी हो रही है। लेकिन जी इस इश्तिहार की आड़ में और भी बहुत कुछ हो सकता है। मुमकिन है, लेकिन मुरातब केमिकल्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नीयत बदलती कुछ देर नहीं लगती। आप ऐसा करें कि तमाम फैक्ट्रियों का एक एक करके मुआयना करें, और इससे पहले कि कोई बात सामने आए या लोग शोर मचाएं,
अपने इंस्पेक्टरों से कहें कि वो अब जबान बंद रखना खत्म करें। जी सर। क्या नतीजा निकला तुम्हारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन का? 3 दफा सीक्रेट फंड सैंक्शन करा चुके हो मुझसे। सर नतीजा बहुत जल्द निकल आएगा। मैंने उनका एक खास आदमी तोड़ लिया है। अच्छा, कौन है वो? साबका मैनेजर का एक खास आदमी जो आजकल फाइज के साथ काम कर रहा है। मुश्किल है इतना करीबी आदमी कोई खास बात बताए। टेस्ट हो जाएगा सर। उसने कुछ खास नंबर्स मुझे वैगन्स के दिए हैं जिसमें जाली अद्वियात मुख्तलिफ गोदामों तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, तो फिर फॉलो करो और पहुंचने दो उन्हें गोदामों तक, ताकि हम उन ड्रग स्टोर वालों को भी पकड़ सकें। ठीक है सर, मैं जल्द फाइल से भी मिलने वाला हूं। ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से, बहुत चालाक आदमी है वो। बाबा, हम उन्हें रास्ते में भी तो रोक सकते हैं। मेरा मतलब है कि हमारा निशाना तो फाइज है ना। तुम अपनी जाती दुश्मनी में ये भूल जाते हो। एक फाइज के पकड़े जाने से क्या जुर्म रुक जाएगा? दुनिया बदल जाएगी। फाइज दुश्मन मेरा इसलिए नहीं है कि उसने तुम्हें मुजरिम बनाया, बल्कि इसलिए है कि उसके हाथों इंसान मर रहे हैं। जाओ, अपने आप से जरा बाहर निकल कर भी सोचो। अम्मा, हाँ, चाय पियो ना। डॉक्टर साहब, अम्मा फिर तो वैसे नहीं बीमार हो जाएंगी। दरअसल कैटाटॉनिक किस्म के पेशेंट्स में ये बात होती है कि वो सारी जिंदगी अपने ऊपर एक खोल चढ़ाए रखते हैं और फिर अचानक किसी वाक़े से ये खोल टूट जाता है। कहीं अम्मा फिर तो वो खोल अपने ऊपर नहीं चढ़ा लेंगी? टेंडेंसीज तो रहती हैं, लेकिन अगर टेंशन और हालात ऐसे रहे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब हालात ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें दुख देने वाला कोई नहीं है। मिस्टर सिंह, प्लीज। जी। आपके भाई फोन पर अक्सर इनकी खरीद पूछते रहते थे। मैंने इन्हें यही बताया। भाई सज्जाद कैसा है वो? अम्मा वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें बता दिया था, वो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा हाँ अम्मा, आएगा वो? अम्मा वो जरूर आएंगे। अच्छा, मुझे इजाजत। जी अम्मा, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर अभी आती हूँ। मिस्टर जी, तसल्लियां मत दें, उम्मीदें मत लगाएं। अगर उम्मीद लग गई और पूरी ना हुई तो माँ फिर वैसी हो जाएगी। खुदा हाफिज। बाबा पर तो जुर्म खत्म करने का भूत सवार है। कहते हैं कि माल मंजिल पे पहुंचे फिर पकड़ेंगे। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ियों के नंबर दे दो, फिर देखो मेरा काम। रफीक, सबसे बड़ी मुश्किल से ये लिस्ट ली है मैंने। ये ठीक, तो फिर आज उसकी सप्लाई लाइन जरूर कटेगी। फोन है मेरे ख्याल में, देखती। एक सेकेंड। थैंक यू, मैं खुद सुनता हूं। हेलो, आमिर खान बोल, क्या बात है? तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो तनवीर, मुझे अभी इतला मिली है कि आज चेकिंग बढ़ी है, तुम माल रोक लो। लेकिन सर, माल तो अभी निकल चुका है। तनवीर पीछा करो, इतनी दूर नहीं गए होंगे, वापस बुला लो।
नहीं नहीं सर, कच्चे लोग नहीं है सर, मैंने बता दिया था और पुलिस चेक करे तो छोड़कर भाग जाए। तनवीर, गाड़ियों को लोग पहचान सकते हैं यार। सर नंबर भी जानी है और बस मुझे कुछ पता नहीं, रोक लो तुमने। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैंने कहा इतनी रात में आप इतनी परेशानी में, मेरा मतलब है फोन करने आप आए ना तो। तुमने फोन सुना? जी हा? नहीं। क्या जी जी नहीं लगाई है क्या? तुम किस्तों में लगी हुई हो? नहीं तो। इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? वो फोन सुना है मगर समझ नहीं आया कुछ। समझने की जरूरत भी नहीं, जाओ तुम्हारा घर में जो काम है वही करो, बाकी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ सो जाओ। फाइज, आपकी परेशानी तो मेरी परेशानी है ना? अच्छा, मेरी परेशानी तुम्हारी परेशानी है, शेयर करोगी? जी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि 2 बंदे कत्ल कर दो तो कर दोगी? जी, मगर आप ऐसा कहेंगे क्यों? ओहो, अगर मैंने कह दिया तो कर दोगी? ये हम लोग ही होते हैं, ये हम लोग ही होते हैं कि थोड़े से आंसू बहाते तो गैरत के लिए बंदूक उठा लेते हैं हम लोग। जाओ जाके सो जाओ। मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या था? क्या मतलब था तुम्हारा? इधर आओ। तुम्हें भी पता है बेवकूफ अच्छी लगती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे मतलब से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। अपने काम से काम रखा करो। जाओ जाके सो जाओ। जाओ। माल का क्या बना? सारा माल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया जी। और उसके साथी? वो सब लोग भाग गए। ठीक, ऐसा करो, तुम्हें जैसे कोई इत्तला मिले मुझे खबर कर देना। ओके सर। चलो, उसे कोई माली नुकसान तो पहुंचा, अब बैठा अपने आप को दांतों से काट रहा होगा। क्या हुआ? एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है शहर में जाली अद्वियात की। तो क्या फाइज गिरफ्तार हो गया? हाँ, हुआ तो नहीं, लेकिन कब तक बचेगा? चलो, इन हालात में ये एक काम भी बड़ा नेकी का है। कम से कम कुछ लोग तो जाली मेडिसिन से बच जाएंगे। अम्मा अभी तक जाग रही हो तुम? हाँ बेटा। ये तुम आधी आधी रात तक कहाँ मारी मारी फिरती रहती हो? अम्मा, बताया तो था कि एक अखबार में जॉइंट एडिटर हो गई हूँ और सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो वो एडिटर क्या काम करता है? एक हाथ से उसकी आंखें चली गई थी अम्मा।
पहले मेरे साथ ही पढ़ता था। बहुत हौसले वाला है। ये अंधे लोग भी ऐसे काम करते हैं? क्यों माँ, क्या ये दुनिया सिर्फ देखने वालों के लिए बनी है? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा, ये जो लोग दुनिया देख नहीं सकते ना, यही अच्छे रहते हैं। और अगर इनका दिल अच्छा होता है तो उन्हें दुनिया भी अच्छी लगती है। और अगर दिल बुरा, लेकिन अम्मा, इनमें बुरे दिल वाले कम ही होते हैं। बेटा, असल में तुम्हारा अपना दिल अच्छा है ना, तो तुम्हें कोई बुरा ही नहीं लगता। किसी को बुरा समझने से हमें क्या मिलेगा अम्मा? और अगर किसी को अच्छा समझो तो दिल को अच्छा लगता है। तुम तो शुरू से ही दीवानी हो खिदमत की। अम्मा, खिदमत करने ही से तो दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, ये तो बताओ, कभी उसने भी कदर की, तुम्हारी मेहनत की, खिदमत की? ये तो वही बेहतर जानता है। मुझे तो इतना पता है कि मेरी वजह से आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बहुत से देखने वाले भी नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल पागल हो तुम। अम्मा, अगर हम जैसे पागल ना हो ना, तो पता नहीं कितने ही लोग। ठीक कहती हो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब जाकर मुंह हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है अम्मा। उन्हें भिजवा दो। नादिर अब्बास। गुड। मेरे मैनेजर बशीर जाफरी। जाफरी साहब। माय सन चांद। ब्यूटीफुल। तशरीफ रखिए, बैठे। कहिए, कैसे सहमत किया आपने? दरअसल मेरा ताल्लुक भी इसी फील्ड से है जिसके आप खिलाड़ी हैं। अच्छा। मैं ताइक्वांडो का इंटरनेशनल मास्टर इंस्ट्रक्टर हूँ। रियली? यस। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। उस दिन आपकी चैंपियनशिप देखी जी। बड़े खूबसूरत किक और पंच थे। थैंक यू। लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे आप रेसलिंग और किक बॉक्सिंग और जूडो पर ज्यादा अबूर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तो बड़े लोग हैं, मास्टर हैं, हम खिलाड़ी अभी सीख रहे हैं। वैसे भी अगर आपको मेरी गेम पसंद आई है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बात मैंने महसूस की जी। उस दिन मुकाबले में इंतकाम की फिजा ज्यादा बनी हुई थी। असल में सर, मेरा जो मद्दे मुकाबिल खिलाड़ी था ना, वो एक्चुअली कुछ जज्बाती सा हो गया था। नहीं, फिर भी मेरा मतलब है कि जो गेम्स के रूल्स रेगुलेशन होते हैं जी जी, उनकी पाबंदी करना तो पड़ती है ना। I'm sorry, मिस्टर बशीर जाफरी साहब, ये काम चीफ ज्यूरी का होता है कि वो देखे क्या हो रहा है। शायद इसी वजह से आपको कामयाब करार दिया गया। जी नहीं जाफरी साहब, जी। इसलिए मैं कामयाब करार दिया गया कि मैं रूल्स रेगुलेशन के अंडर गेम करता रहा। वेरी गुड। यस फैज, आपकी टेक्निक्स बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा इंस्पायर किया आपने मुझे। थैंक यू जी। ये बताइएगा कि वो जो आपका मद्दे मुकाबिल था, जी जी, वो यहीं से ताल्लुक रखता है? क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा जी किसी चैंपियनशिप में। जी जी, कभी नहीं देखा मैंने। सर वो तो खैर मैंने भी नहीं देखा, बस ड्रॉज में से नाम आए और एक दूसरे के सामने हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस मुकाबले के बाद आपकी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई? जी, उस मुकाबले के बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई और मैं चाहता हूं कि उससे मिलूं। वैसे खूबसूरत टेक्निक्स पेश की उस खिलाड़ी ने भी, बहुत अच्छा खिलाड़ी था वो। जी सर, टेक्निक्स उसकी भी अच्छी थी और अच्छा खिलाड़ी था। वैसे भी अच्छे लोग ही हमारे सामने जम सकते हैं, बुरे नहीं। ये तो खैर ऐसी गुफ्तगू चलती रहेगी।
आप माइंड न कीजिएगा, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी पूछें। क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ। आपने बताया कि मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं है। मीन्स कि आप कौन सा स्टाइल है आपका? ताइक्वांडो फ्रॉम WTF कोरिया। वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। यस फ्रॉम अमेरिका, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। जल्द। वेलकम। बाय। ओके, खुदा हाफिज जाफरी साहब। थैंक यू बेटा। कल रात में यहाँ कितनी डेथ्स हुई? 14 पेशेंट्स फायर हुए थे। 14? रात में क्या वजह है इसकी? हमें क्या पता, ये तो डॉक्टरों को पता है। सुना है कि आजकल जाली दवाइयां बन रही हैं। इतने बच्चे मर गए, कोई बोला नहीं? ये सब अल्लाह की रजा समझते हैं। लेकिन इस शहर में मौत कुछ ज्यादा नहीं हो रही? जी हमें पता नहीं। सब अल्लाह की रजा समझते हैं। इतने बच्चे मर गए, कोई बोला नहीं? सब अल्लाह की रजा समझते हैं। लेकिन इस शहर में मौत कुछ ज्यादा नहीं हो रही? जी हमें पता नहीं। हमें पता नहीं, सब अल्लाह की रजा समझते हैं। कौन? तजीन, बड़ी तेजी में आई हो। लगता है कोई खुशी की खबर लाई हो। पता नहीं कैसी है, लेकिन खबर है धमाका खैर। जर्नलिस्ट के लिए हर खबर खुशी की होती है। जर्नलिज्म भी क्या चीज है? खबर मौत की हो, लेकिन उसको हासिल करना हमारे लिए अचीवमेंट है, एडवेंचर। वो इसलिए जब हम किसी जुल्म की खबर शाया करते हैं और लोगों की आंखें खुलती हैं ना, बस वही अचीवमेंट होती है हमारे लिए। ये तो है। खैर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें ब्रेल पे ना टाइप कर देती हूँ, इसे पढ़ लेना। अच्छा। सारे अखबार आपकी बेटी के बारे में चीख रहे हैं अंकल। सारे अखबार, लोग मरे हैं अस्पतालों में। सब कह रहे कि फाइज इंसानी जिंदगियों से खेल रहा है, पैसे बनाने में लगा हुआ है वो। मैं क्या करूं अंकल? मुझे बताइए कि कैसे रहूं इस घर में? आपने तो बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास तो ज़बान है। मैं बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। चीख चीख के लोगों को बताऊंगी कि फाइज क्या कर रहा है। मगर मुझे कोई हौसला तो दे। हौसला मैं देता हूँ। फाइज
फाइज हौसला देने के लिए हाजिर, आइए हौसला लीजिए। कैसे है? मुझे नहीं पता। औकात एक अखबार मेरे खिलाफ लिखता है और उसे तुम्हारा वो हीरो निकालता है, उसने भिजवाओगे? उसे क्या पता कि मैं यहाँ हूँ? सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है जब घर में टेलीफोन होता है। दो दिल आपस में एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो सब पता चल जाता है। फाइज, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? हमारे खानदान में खामन को नाम से नहीं पुकारा जाता। मुझे नहीं पता था कि आपको पैसे की इस कदर हाविस है। आप हर रिश्ते पर शक कर सकते हैं। और तुम्हें इस चीतड़े पर यकीन है जिसे तुम्हारा वो हीरो निकालता है, मुझ पर नहीं? आपको शक ने अंधा कर दिया, कुछ नहीं सोच सकते आप। हाँ, ये शक है, इसे शक कहो। ये शक है कि इस अखबार को मेरे बाप तक तुम ले गई, उसने पढ़ा, उसे पढ़ाया, उसे सुनाया है, ये शक है। और तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर में इस शर्त पे रह सकती हो कि ये जुबान बंद हो जाए तुम्हारी, बस। मुझे नहीं रहना, आप मुझे नानू क्या छोड़ाइए। अब मुझे नानू के हाथ छोड़ाइए। सितारा, फाइज अपने जाल में आए हुए परिंदे के परतों को तर सकता है, मगर उसे वापस घोंसले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम ये होगी। यार अजहर बाबू, बीबी आप भी सुन लो। अभी तो नौरोज का एक ही ख्वाहिश है, एक दफा वो आदमी जिसकी वजह से नूरों की बेटी की जान चली गई हमारे हाथ में आ जावे, खुदा की कसम उसका ऐसा हालत बनावे कि वो जिंदगी पर याद रखे। चाचा, आदमी एक ही है, सब जानते हैं, लेकिन वो इस सफाई से सारा कुछ करता है कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। आपकी नेकनामी इस कदर है कि लोगों को अभी तक उस पर यकीन भी नहीं आ रहा। ठीक, लोग यही समझते हैं कि शायद हम अखबार वाले उसे ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा लिखते हैं। कोई ब्लैकमेल नहीं करता, सब सच है। तजीन, ये कौन है भाई आप? ये आपका हमदर्द। हमें किसी हमदर्द की जरूरत नहीं, आप फौरन यहाँ से चले जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तजीन? कौन है भाई साहब? इत्मीनान। देखो बीबी, जितने जख्म तुम्हें लगे हैं उतने ही जख्म मैंने भी खाए। जख्म देने वाले जख्म को कैसे महसूस कर सकते हैं? करते हैं। दुख होता है जब कोई किसी को धोखा देता है। आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे प्लीज? ये फाइज के दोस्त हैं, बल्कि पार्टनर था, अब नहीं। लेकिन अब आप यहाँ कैसे आए? मदद लेने और मदद करने, पार्टनर बनकर। मैंने कहा ना, हमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। ओहो बीबी खाना खा, आप गुस्सा मत करो, आप बैठो बैठो, इसको हम जानता है। ये है नजर मोहम्मद, वो अपना अजहर बाबू, वो नूरिलाई का बेटा है। अभी हमारा ख्याल ये सीधे रास्ते पर आ गया है। कैसा उड़े? अच्छा 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 अच्छा, तो ये है नूरिलाई का बेटा नजर मोहम्मद। हाँ, ये वही है। अच्छा तजीन प्लीज, अब आप कुछ नहीं बोलोगी, ओके? आप बीबी आप बैठो, आप बैठो। जी आप बोले। मैं उसके सारे रास्ते जानता हूँ, आप लोगों को उसके मुतालिक काफी मालूमात दे सकता हूँ। मैंने उसकी वजह से जेल काटी है। वैसे मैं अपनी जिल्लत का बदला तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ।
थैंक यू। हाँ तज़ीन, हाँ, अब आप बोलो। अगर कोई शख्स हमारी मदद करना चाहता है या हमें उस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो इसमें आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? बस फिर गुड़ा ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़े का क्या बात है खाननेक? तो आपका मतलब है कि ये जाली अद्वियात यहां मरातब केमिकल्स में बनती हैं? ठीक है, आप ये सैंपल अपने साथ ले जाएं और इसका लेबोरेटरी चेकअप करें। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो सैंपल आप लेके जा रहे हैं इसी का लेबोरेटरी चेकअप होगा? आप इत्मीनान रखें, मैंने इसलिए तमाम सैंपल यहीं सील करवा दिए। आप भी इन पर दस्तखत कर दें। अगर फिर भी आपको कोई शक है तो आप किसी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी में भिजवा दें ताकि आपका शक दूर हो सके। ड्रग इंस्पेक्टर साहब, अपने शक को दूर करने के लिए तो इसे हम इस मुल्क की लेबोरेटरीज में भी भेजेंगे और इस मुल्क से बाहर की जो लेबोरेटरीज है उसमें भी भेजेंगे, क्योंकि हमने भी एक इज्जत कमाई है और वो भी बड़ी मुश्किल से। फायद साहब, हमें भी इस बात का एहसास है, इसलिए मैं तमाम ड्रग स्टोर में इंस्पेक्टर भिजवा दिए हैं ताकि असल मुजरिम का पता चल सके। असल मुजरिम का पता चलाना आपका भी फर्ज है और मेरा भी। ऐसे लोग जो चंद सिक्कों की खातिर इंसानों से खेलते हैं, इंसानों की जानों से खेलते हैं, वो न सिर्फ मुल्क के बल्कि कानून के भी मुजरिम होते हैं। ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। क्यों तनवीर? जी 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 जी। भाई, मुझे यकीन है अब तुम्हें कोई उलझन नहीं होगी माँ को भाभी से मिलाने में, क्योंकि माँ अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब तुम्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई, लेकिन एक उलझन है। माँ ने फिर से तुमसे मिलने की आस लगा ली है। शायद वो तुम्हारा इंतजार करने लगी है। तुम चाहे एक बार ही आ जाओ, क्योंकि उसकी बीमारी की यही एक दवा है। बहुत अच्छे, मेहरबानी सर जी। ऐसे लोगों को बिल्कुल फैक्ट्री में घुसने नहीं देना। जी जी। तुमने उससे वो दवाइयां लेके नाली में क्यों नहीं फेंकी? बस साहब इसलिए कि औरत, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है सर जी। तुम जाओ। सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। ये सब कुछ उस अखबार वाली अंधे और उस लड़की का किया धरा है। और तनवीर, तुमने भी अब कच्चे काम करने शुरू कर दिए? सबू, सारा काम उस औरत ने खराब किया सर। पहले पागल बनी हुई थी, फिर ठीक होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तनवीर, मुश्किल कर दिया तुमने। लोग बातें करेंगे। सर अब अपनी सफाई और नेकनामी का चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया सर।
कुछ तो करना पड़ेगा तमीर। हमें कुछ दिन खामोश रहना पड़ेगा, एक्शन नहीं लेना। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम वो पुराना इश्तिहार अखबार में क्यों नहीं देते? इस तरह से हमारी फैक्ट्री की माजी की रेपुटेशन, उसके तजुर्बे, इज्जत और वकार का भी जिक्र करते रहो। ठीक है सर। सर मेरे ख्याल में कुछ अर्से के लिए दवाइयां बनाना बंद न कर दें। दवाइयां बनाना बंद? तनवीर तुम एक और काम करो। जी सर। क्या? तुम ऐसे करो, केमिस्ट को बंद कर दो, उसे बाहर मत जाने दो। जी लेकिन कुछ नहीं, खर्चा मुसलसल उसके घर भेजते रहो। और अगर कोई पूछे तो बोल देना वो मुल्क से बाहर है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है, उसे ये एहसास ना हो कि वो किसी कैद या दबाव में है। ठीक है सर। सर लेकिन जब हम दवाइयां ही नहीं बना रहे तो केमिस्ट को रोकने का फायदा? अब दवाइयां बनाना कौन बंद कर रहा है यार? दवाइयां बन के स्टॉक होंगी। वो दरअसल केमिस्ट से मैंने एक और काम लेना है। देखें माँ, जो होना था वो हो गया। अब रोने से आपका बेटा तो नहीं वापस आ सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जालिमों को उनके किए की सजा मिल सकती है। अल्लाह अगर करे जालिमों को जो इसे नकली दवाइयों को बनाते हैं। गारत होंगे और जरूर होंगे। आप मेरे लिए उनके खिलाफ एक जीता जागता सबूत है। वैसे नजर मेरे जहन में एक आइडिया है। अगर मैं इस खातून को डैडी से मिलवा दूं तो क्या होगा? तुम्हारे डैडी कह देंगे कि मैं कैसे साबित करूं कि ये दवाइयां मनातफ केमिकल से बनी है। ये तो है, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूं ना। बाबर, ये मार्फिंग बेस है। अब इससे सफेद पाउडर बनाना तुम्हारा काम है। लेकिन सर, ये तो गैर कानूनी काम है। और अगर मैं पकड़ा गया तो? बाबर, हर गैर कानूनी काम के पीछे पैसा होता है, और हम तुम्हें इतना पैसा देंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और खैर, अगर फिर भी कहीं तुम पकड़े गए तो हमारे खिलाफ बयान देके वादा माफ गवाह बन जाना। सर, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तुम हमें छोड़ सकते हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये बात की बातें। सबसे पहले काम तो ये करो कि तनवीर को वो केमिकल्स लिख दो जो सफाई में इस्तेमाल होंगे, ताकि तुम्हें पहुंचाए। दूसरा काम, इस लड़के को ट्रेन करना है ताकि तुम जल्द से जल्द फारिग हो सको। ठीक? गुड, ऑल द बेस्ट। अपनी बेवकूफी और लालच में आकर की गई हरकतों का जवाब मत ढूंढो। सबूत मिलने पर मेरा हाथ उसकी गर्दन पे होगा। तुम क्या समझते हो कि मैं उसे उल्टे सीधे चक्कर में फंसाकर तुम काम लूं? नामुमकिन। ही इज वेरी स्ट्रांग एंड क्लेवर। तो फिर ठीक है, कानून की नजरों में मैं मुजरिम बनाऊं ना, मैं खुद ही उससे इंतकाम ले लूंगा। तुम इंतकाम लोगे? तुम लोग, तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम लोग शतरंज की मोहर है उसके हाथ में। वो जब चाहे भी हाथ से उठा के फेंक देगा। और जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। पूरे शहर में अद्वैत के खिलाफ बातें हो रही हैं। लोग चीख रहे हैं
और अब तो पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है। तुमने मेरी बात सुनी? सुनी। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? सोच रहा था। क्या? यही कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, ये तो है। वैसे ये सब हमारे फीचर्स की वजह से हो रहा है। हाँ, अगर हम उसके खिलाफ जांच शुरू न करते तो लोग अल्लाह की रजा समझकर मुर्दे दफना देते। तजीन, एक बात बताऊं, जिंदगी में उस वक्त तक कोई भी जंग मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती जब तक कि उसमें अपनी जाती दुश्मनी ना इन्वॉल्व हो। जरूरी तो नहीं। जरूरी है शायद। मैं उसकी इतनी मुखालिफत ना करता अगर फाइज के तशद्दुद की वजह से मेरी आंखें ना अंधी हुई होती। लेकिन तुमने मुझे हौसला दिया, मुझे उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। उसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? आज़ाद, उसने तुम्हारी आंखें छीनी हैं। क्या ये काफी नहीं है? छुपा रही हो कुछ? नहीं। तुम जो अपने साथ, बिल्कुल अपने साथ बातें करते हो, क्या वो किसी को बताते हो? नहीं। तो फिर रहने दो। ना तो तुम्हारी फाइज से इसलिए दुश्मनी है कि उसने तुमसे आंखें छीन ली, और ना इसलिए कि तुम पर जुल्म हुआ। जुल्म तो हुआ है और हो रहा है। क्या यही काफी नहीं है हमारी जंग के लिए? लेकिन तुम लोगों ने इस जंग में मुझे किस तरह गैर समझ लिया है? बाबा, बाबा। अरे उम्र भर की कमाई मेरी लुटी है और तुम लोगों ने मुझे ये तक नहीं बताया कि मेरे घर को लूटने वाला कौन है। बाबा, बाबा वो मैं। अरे रहने दो, रहने दो। समझ तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो नहीं सकता तुम्हारे साथ। बस बस छोड़ो, अपनी चोट का दुख मुझे ही बर्दाश्त करने दो। तुम लोगों के साथ मेरा क्या रिश्ता है? कौन हूँ मैं तुम लोगों का? मुझसे छुपा के रखोगे? बाबा, मैंने तो इसलिए ये सब तुमसे छुपाया था कि तुम बाप हो, तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई थी तो मुझसे। मुझे तुम ये बताओ, क्या मिला है तुम्हें मेरे बेटे को अंदर करके? बुढ़े, अरे जिसके जवान बेटे की तुमने आंखें छीन ली, उसे बोलने का भी हक नहीं। ओ चाचा, ये जो तुम्हारा बेटा बोलता फिर रहा है,
पूरे शहर में बदनाम करके रख दिया है हमें। और शुक्र करो अंधा किया है, गुंगा नहीं। उड़ाओ उड़ाओ बता, खूब उड़ाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि हमारी भी कुछ सुनने वाला है। तुम्हारी भी कुछ सुनने वाला है? हाँ है, हमारी भी सुनने वाला। अबे तो जाओ फिर उसे सुनाओ, यहाँ हमें क्या सुनाने आए हो? जाओ, ये बूढ़ा बाप तुम्हें बद्दुआ देता है, जिस तरह तुमने मेरा दिल दुखाया है। खुदा तुम्हें भी अपनी औलाद का दुख नसीब करे।